करम सिंह खानपुर। जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जाकर आपने क्या क्या समस्या सामने आ रही है, आपके रूबरू बातचीत हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे सबका साथ सबका विकास के बारे में? ये सबका साथ सबका विकास का नारा फेल हो रहा है। सरकार की कोई भी नीति किसी के भी हक में नहीं है, ना कोई गरीब आदमी के, ना किसी किसान के। सभी त्राही त्राही मची हुई है, कहीं पर भी धरातल पर कोई काम नहीं है। सब दुखी हैं इस सरकार से, क्योंकि इन्होंने किसी को भी कोई रिलीफ नहीं दिया, किसी भी वर्ग को नहीं दिया। और नौकरियां ख़त्म हैं, कहीं पर भी नौकरी नहीं है। जितनी नौकरियों के इंटरव्यू हुए सभी कैंसिल करने पड़े। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। आप तहसील में देख लो, कहीं थाने में देख लो, कहीं पर जा कर के देखो, इतना भ्रष्टाचार है कि बिना पैसे से कोई काम नहीं हो रहा। और लोग इतने दुखी हैं कि यहाँ पर ना तो तहसील में कोई, कई बार तो तहसीलदार नहीं है, कहीं पर भी कहीं स्टाफ पूरा नहीं है। और लोगों की समस्याएं, लोग रजिस्ट्री के लिए भटकते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है, खेती बाढ़ को खा रही है, पुलिस थानों में बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के साथ। तो बताओ कहाँ पर सुरक्षित हैं बच्चियाँ? पेंशन काट तो दी गई है, जिनकी पहले लगी हुई थी उनकी पेंशन कट गई है, ना कि नई किसी को बनाई गई है। लोग दर दर खाते, कागज नहीं पूरे हो सकते जितनी इन्होंने शर्तें रखते हैं। कहीं फैमिली आईडी, कहीं उसका वो लोगों को बांध के रख दिया। आधार कार्ड से पैन कार्ड अटैच करो, फैमिली आईडी का। किसी ने घर पे कोई आया, सर्वे करने आते हैं हमारे यहाँ, आंगनवाड़ी वाली आ गई या और कोई आ गए, तो वो पूछेंगे आपकी इनकम कितनी है, बताओ। लेडीज को या किसी घर जो मेंबर वो है उसको क्या पता मेरी कितनी है? लगभग बता देते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, अंदाजा जो उन्होंने कहा इतनी भर दें, भर दो। तो एक्चुअल उनकी आमदन होती है, अगला थोड़ी शर्म महसूस करता है। अगर मेरे को बता दिया गया कि मेरी आमदनी इतनी है तो वो शर्म महसूस करते हैं। तो अब उसी को आधार मान करके इन्होंने लोगों की पेंशनें काटनी शुरू कर दिया, उनको रिलीफ देना बंद कर दिया। एक्चुअल सर्वे करवाना चाहिए, लोगों को अपने उससे होना चाहिए कि इसकी इनकम क्या है, और फिर ठीक करने में सालों लग जाते हैं। अगर एक उसमें कॉलम ठीक कराना है, या नाम गलत है, या आय गलत है, तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कोई छाप नहीं है। ये कुछ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोगों को मंदिर मस्जिद का लड़ाई करके वो बना रहे हैं। अब जात पात का हो रहा है, हमारे यहाँ पर गुज्जर राजपूत का करा दिया, पहले किसी मुसलमान हिंदू का करा दिया। ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े करा करके ये अपने आप को दोबारा राज में आना चाहते हैं। पर लोग अब इनकी बात को समझ चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में एक परंपरा है कि हर एक आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपने आगे होकर के काम कर सकता है। अगर यहाँ पर विधानसभा में 10 कैंडिडेट हैं तो वो सभी अब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो अपने सभी जोर लगा रहे हैं। ऐसे ही ऊपर है हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कह रखा है कि भाई सभी जोर लगाओगे तभी पार्टी आएगी। तो हुड्डा साहब अपने उससे लगे हुए हैं, वो अपनी उससे लगे हुए हैं। देखो, हुड्डा साहब ने मेरे को एक एमएलए की तरह रखा है यहाँ पर हल्के में। उन्होंने हमारा कांग्रेस का एमएलए ना होते हुए भी उन्होंने मेरे को बहुत मान सम्मान दिया। बहुत से बच्चे हमारे कहने से लगाए भी हैं, और हमारा काम जो भी काम होता था वो सभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, करते रहे हैं। हमारे को वो घर की तरह मानते हैं। हमारा उनसे रिलेशन है, जब से वो हम 30 साल से लगातार हम उनके संपर्क में हैं। और 20-25 साल हल्का का प्रधान रखना कोई छोटी बात नहीं होती, बीच में कोई गैप नहीं रखना। और जो भी लोगों ने मान सम्मान भी दिया, हमें जिला परिषद का मेंबर बनाया, सरपंच बनाया, गांव का लोगों ने 2-2 बारी ब्लॉक समिति मेंबर रहे। तो लोग भी देखते हैं भाई कौन आदमी हमारा भला कर सकता है, कौन आगे बढ़ करके हमारे बीच में वो कर सकता है। और एक मुख्यमंत्री का हाथ सिर पर हो
तो हल्के में काम तो करा ही सकते हैं हम, और लोगों की समस्याओं को हल तो कर सकते हैं। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने सारी स्कीमें बंद कर दी। शिक्षा की क्या, और भी कितनी स्कीमें चली हुई थी जो लोक भलाई के लिए काम करती थी, इन्होंने सारी स्कीमों को बंद कर दिया है। पेंशन इन्होंने बंद कर दी, पेंशन के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। शिक्षा के लिए बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं। बसों में उनको फ्री मिलता था, वो नहीं कहीं भी पर भी है। साइकिल मिलता था, और चीजें मिलती थी, आज कहीं भी कुछ नहीं है बेटियों के लिए। अगर आपकी सरकार सत्ता में लौट कर आती है तो बेटियों के लिए क्या मुहिम चलाएगी? क्या बेटियों की सुरक्षा होगी या नहीं? हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले भी बहुत उन्होंने बेटियों के लिए किया है, और अब भी आने वाला टाइम में वो सभी बेटियों के हित के लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से शिक्षा के लिए और बहुत उन्होंने ध्यान देगी, और हमारा हरियाणा आगे बढ़ेगा। नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशे का तो आप देख ही रहे हैं, घर घर में नशा पैदा हो गया। किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं चले जाओ, इतना नशा हो गया कि चोरियां नशे की वजह से कहीं पर भी चोरी सुरक्षित नहीं है। जहां भी किसी को दौड़ लगता है, छोटे छोटे हर रोज चोरियां इतनी हो रही हैं, क्योंकि सब नशे से जुड़ी हुआ है काम है। क्योंकि जो नशेड़ी आदमी है, काम करता नहीं, उसको पैसा चाहिए और वो चोरी करेगा ही करेगा। और गांव में बच्चे इतने डिफाल्टर हो गए हैं कि वो कहीं स्मैक का नशा, कहीं वो दूसरा नशा, तो सारा जो युवा वर्ग है वो हमारा नशे की तरफ बढ़ रहा है। मणिपुर में देखो कितना औरतों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कहाँ है सरकार, कहाँ वो है। तो आदिवासी लोग हैं वहाँ पर, गरीब लोग हैं, और कितने बुरी तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। और हरियाणा में भी कभी भी इतने बलात्कार या इन बेटियों के साथ नहीं हुए जितने आज के टाइम में इस सरकार में हो रहे हैं। बेटियों के बारे में ये सिर्फ स्लोगन रह गए हैं। बसों के पीछे देख लो, या कोई भी कागज खरीदोगे उस पर लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटियों के साथ अत्याचार जितने इस सरकार में हुए किसी के साथ भी नहीं हुए। धरने प्रदर्शन, जो खिलाड़ी थी बेटियां, उनके साथ बलात्कार हुआ, किसी ने कोई सुनाई करी इनकी, किसी ने कोई मरहम लगाया उनको। अपने मंत्रियों को बचाने में लगे हुए हैं, अपने मंत्रियों को उसमें हो रहा है इनका, और आम पब्लिक दुखी है। इतने दिन धरने पर बैठे खिलाड़ी जो हमारे राष्ट्रीय देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, देश का नाम ऊंचा करती हैं बेटियां, उन्हीं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और कौन सुरक्षित रहेगा यहाँ पर? आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि इनसे लोग तंग आ चुके हैं। आने वाला समय माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। और आपको पता है पिछले 10 साल राज किया हुड्डा साहब ने, उसने किसी भी वर्ग को तंग नहीं होने दिया। हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अब की बार लोगों के बहकावे में न आकर के कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जो भी यहाँ आए उसको वोट दे करके, और अच्छे आदमी को यहाँ से विधानसभा में भेजें। पहले तो इसका इलेक्शन है अपना MP का, तो उसमें भी अपने देख कर सोच समझ के उसको बनाएं, क्योंकि बाहर से आ जाते हैं यहाँ पर। जो हमारे MP हैं, MLA हैं, वो बाहर से आकर के बढ़ जाते हैं और फिर हल्के की सार नहीं लेते। तो MP तो हमारा यहाँ हल्के में एक बार भी नहीं आया, बताओ कि किसी गांव में गया हो या कहीं पर बात करी हो। तो इसलिए हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि पीछे हम गलती कर चुके हैं, आगे ऐसी गलती ना करें।